चले यहाँ देखो, दो किताब दो। कल जो बताए थे कल समझ में आ गया था सबको? जो समझ में नहीं आया था पूछ लीजिएगा। कितना था? उदाहरण सब बन गया था, सब उदाहरण सब बना था। आयुष कौन सा में बना था आपका? ये सर सबसे लास्ट में जो है उदाहरण, सबसे लास्ट वाला उदाहरण, किसी धन का 5% वार्षिक दर से, यही ना। देखो उदाहरण में क्या कहता है, ध्यान से देखना। कहता है कि किसी धन का 5% वार्षिक दर, तो वार्षिक दर कितना दे दिया है? क्या लिखेंगे सबसे पहले? हल। क्या लिखेंगे? हल। दिया है, दिया है वार्षिक दर। वार्षिक दर, वार्षिक दर कितना दे दिया है? 5%। कितना दिया है? 5%, ठीक ना। अब कहता है 3 वर्षों का ब्याज 750 रुपया होता है। कितना होता है 3 वर्षों का ब्याज? 750 वर्ष। तो समय कितना दे दिया? 3 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 3 वर्ष हो गया। और ब्याज कितना हो गया? 750 रुपए हो गया, ठीक ना। तब कहता है आगे क्वेश्चन में, तो वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? मूलधन ज्ञात करना है कि मूलधन हम कितना रुपए दिए थे, ताकि 5% दर से 3 वर्षों में उसका ब्याज 750 रुपया हो गया, ठीक ना। समझ में आया? तब यहाँ पर क्या निकालना हमको? देखिए दर भी पता है हमको, समय भी पता है, ब्याज भी पता है, तीनों पता है ना। अब निकालना है क्या? मूलधन। मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर सूत्र लगाइए। तो मूलधन बराबर सूत्र क्या होता है? मूलधन बराबर सूत्र ब्याज गुना 100 अब बटे समय गुना क्या होता है? समय गुना दर होता है, ठीक ना। तो अब ब्याज कितना है मेरा? ब्याज कितना है मेरा? 750 रुपया है, यानी 750 गुना 100 तो सूत्र में ही है, सूत्र में 100 बटे समय कितना है? 3 वर्ष गुना दर कितना है? 5%। कितना है? 5%। समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसको सरल कीजिए। इसको सरल करेंगे तो यहाँ देखिए 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 5 75 यानी 150 बार में, और 3 से कटेगा 5 3 15 यानी 50 बार में। तो यहाँ कितना हो गया? 50 गुना यहाँ 100 है, तो यानी कितना होगा? 5 पर यहाँ 2 जीरो है, तो यहाँ 5 पर 3 जीरो हो गया, ठीक ना। 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो, यानी कि 5000 रुपया मूलधन। यानी कि 5000 रुपया 5% दर पे 3 वर्षों का ब्याज कितना हो गया? 750 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ निकलेंगे अतः 5% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 3 वर्षों में, 3 वर्षों में अतः 5000 रुपयों का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 750 ब्याज होता है। बस हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? उतारना है? चलो उतारो, जिसको उतारना है उतारिए। चलिए यहाँ देखो, अब चैप्टर में घुसते हैं। तो चैप्टर एक्सरसाइज 10.1, क्या? एक्सरसाइज 10.1। 10.1 में 1 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का साधारण ब्याज एककी नियम द्वारा ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा? एककी नियम। सूत्र विधि से नहीं ज्ञात करना है, बल्कि एककी नियम से ज्ञात करना है, ठीक ना। तब यहाँ देखो कहता है 1 नंबर क्वेश्चन में कि यदि 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 5 रुपया है। कितना है? 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 5 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में। कितना वर्ष में? 1 वर्ष में कितना होता है? 5 रुपया। कितना है? 5 रुपया, ठीक है ना।
तब ज्ञात क्या करना है हमको कि 200 रुपए का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा, यही ना, यही ज्ञात करना है। देखेंगे अब चूंकि 100 रुपया समय से दोनों का क्या है, बराबर है ना, समय दोनों का बराबर है ना, तो यानी कहेंगे चूंकि 100 रुपया का ब्याज, 100 रुपए का ब्याज एक वर्ष में कितना हुआ, 5 रुपए हुआ, कितना हुआ, 5 रुपया हुआ। समझ में आ गया? यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ लिखेंगे अब चूंकि 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है, कितना है, 5 रुपया है, इसीलिए 1 रुपए का ब्याज यदि निकालते हैं तो 1 रुपया का एकाकी नियम में कभी भी बोले ना तो सबसे पहले जितना इकाई पहले दे उसमें से 1 इकाई का निकाल लेंगे, फिर जितना बोले उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पहले 100 इकाई था, 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपए हो रहा है, तो हम निकाल लेते हैं कि 1 रुपया के यदि ब्याज लगाते हैं तो 1 रुपए का ब्याज एक वर्ष में कितना आता है, ठीक ना। तो इसलिए एक वर्ष का ब्याज एक वर्ष में कितना हो गया, तो 5 बटे यहाँ पर ये 100 जो है इससे क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, यानी 5 बटे 100 रुपया हो गया, कितना हो गया, 5 बटे 100 रुपया। यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ पर कितना बोल रहा है, 200 का बोल रहा है ना, ये तो मेरा 1 रुपया का है, कितना का है ना, 1 रुपए का। अब जितना रुपया का बोले उतना से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका ब्याज निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ 200 रुपया बोला है ना, तो 200 का ब्याज निकालते हैं तो 200 रुपया का ब्याज एक वर्ष में, कितना वर्ष में, एक वर्ष में कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखो 5 बाई कितना हो गया, 100 और इंटू कितना है, यहाँ कितना है, 200 यानी 200 है ना, तो 200 है तो ये 200 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे, ठीक ना। तो 2 जीरो और 2 जीरो ऊपर नीचे कट गया, तो यहाँ कितना हो गया, 5 और गुना यहाँ कितना हो गया, 2, तो 5 दूनी 10 रुपया, कितना हो गया, 10 रुपया। बस यही हो गया उत्तर मेरा। यानी कहेंगे अतः 200 रुपए का एक वर्ष में ब्याज 10 रुपए होगा, यानी कहेंगे अतः 200 रुपए का एक वर्ष में ब्याज 10 रुपया होगा, कितना होगा, 10 रुपया, ठीक ना। 200 रुपए का एक वर्ष में ब्याज 10 रुपए है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, किसी को उतारना है, उतार लीजिए। क्या ध्यान से देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है इसका, एक का दूसरा नंबर में कि यदि 600 रुपए का ब्याज एक वर्ष में 60 रुपए होता है, कितना होता है, 60 रुपया होता है, तो 900 रुपए का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा, ये ना। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे, हल, ठीक ना। दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, पहले वो लिख लो। तो दिया है क्या, 600 रुपये का ब्याज एक वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना हो गया, 60 रुपया हो गया, कितना हो गया, 60 रुपया हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 900 का निकालने बोल रहा है, ये कितना, एक वर्ष का निकालने बोल रहा है ना। यदि वर्ष बढ़ाता ना तो कुछ नहीं करते, एक वर्ष का निकाल लेता है, जितना वर्ष का था उतना से मल्टीप्लाई कर देते, निकल जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दोनों का समय क्या है, बराबर है, समय बराबर है ना। तो जब समय बराबर है तो समय से तो मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यहाँ अब क्या लिखेंगे, अब चूंकि 600 रुपए का ब्याज एक वर्ष में कितना हो गया, 60 रुपया, इसीलिए हम निकाल लेते हैं 1 रुपया का ब्याज, कितना का, 1 रुपए का निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो 1 रुपए का ब्याज एक वर्ष में तो कितना हो गया, 60 और बटे यहाँ पर ये जो 600 है, ये 600 से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, ठीक ना। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो 1 जीरो और 1 जीरो कट गया, 6 अखाए 6 कट गया, तो यानी 1 और नीचे 1 पर 1 जीरो, यानी 1 बटे 10 हो गया, कितना हो गया, 1 बटे 10 रुपया हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको क्या कर दिया, कटा दिया, 60 बटे 600 को कटा दिए, तो 0 0 खत्म, 6 से 6 का 6, 10 सके 60 कटा, तो 1 बटे कितना हो गया, 10 हो गया। ये हुआ 1 रुपए का ब्याज, कितना का, कितना, 1 रुपया का ब्याज, यानी 1 पैसा, 0.1 रुपया, ठीक है ना। अब कितना बोल रहा है, 900 रुपया ना,
तो 900 रुपया बोल रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, 900 रुपए का एक वर्ष में ब्याज कितना होगा, 1/10 हो गया 1 रुपए का, और यहाँ कितना बोला है 900 रुपया ना, तो 900 रुपया बोला है तो 900 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 0 कट गया, यानी 9 पर इतना कितना हो गया 90 रुपया हो गया, कितना हो गया 90 रुपया हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। बोला यार देखो यहाँ तो क्या है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखो, कहता कि यदि 800 रुपए का ब्याज एक वर्ष में 80 रुपया है, कितना है एक वर्ष में 80 रुपया है, तो 800 का ब्याज 5, यानी कि समय से डिफरेंस है, समय का डिफरेंस है ना, बाकी बात मूलधन दोनों का क्या है बराबर है, मूलधन तो दोनों का बराबर है ना, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, क्या लिखेंगे हल दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है वो पहले लिख लो, दिया है लेकिन 800 रुपया का 800 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना है 80 रुपया है, कितना है 80 रुपया है, समझ में आ गया। तो 800 रुपए का ब्याज फिर निकालने बोल रहा है तो 5 वर्षों में, तो 800 का ही ब्याज जब निकालने बोल रहा है तब यहाँ निकलेंगे। अब चूंकि एक वर्ष का ब्याज कितना है, एक वर्ष का ब्याज कितना है 80 रुपया, कितना है 80, मूलधन तो दोनों का बराबर है ना, मूलधन तो बराबर है ना, तो यहाँ कहेंगे चूंकि 800 का एक वर्ष का ब्याज 80 रुपया है, इसीलिए 5 वर्षों का कितना का 5। देखो इसमें तो एक वर्ष का तो पहले से निकला हुआ है, तो एक तो निकालना है नहीं, समझ में आया, तो एक वर्ष का पहले से ही है ना, तो एक वर्ष का ब्याज हो गया 80 रुपया, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 5 वर्ष का ब्याज, तो 5 वर्ष का जो ब्याज निकालेंगे तो ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होगा बराबर ही होगा 80, तो दूसरा वर्ष भी 80, तीसरा वर्ष भी 80, समझ में आ गया। तो 5 वर्षों का बोला तो 5 गुना कितना हो जाएगा 80, यानी 8 5 कितना हो गया 40, 400 रुपया, कितना हो जाएगा 400 रुपया, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसका, ये तीसरा नंबर था ना, तीसरा नंबर था। चौथा नंबर में देखो क्या कहता है, यहाँ ध्यान से देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 700 का साधारण ब्याज, यानी कि मूलधन मेरा कितना है 700 है, कितना है 700 है, ठीक है ना, 7000 700 कितना है 700 का साधारण ब्याज एक वर्षों में 35 रुपया है, मूलधन 700 का ब्याज एक वर्षों में, एक वर्ष में कितना है 30 रुपया है, कितना है 30 रुपया, यहाँ ध्यान से देखो 30 रुपया है, ठीक वो खरीदना 30 रुपया है, ठीक है ना। तो कहता है 1400 का साधारण ब्याज 3 वर्षों में कितना होगा, यानी कि मूलधन कितना ले लेंगे 1400, कितना ले लेंगे 1400 का ब्याज कितना वर्षों में 3 वर्षों में, कितना वर्षों में 3 वर्षों में कितना होगा, यही निकालना है, समझ में आया। तो यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ मूलधन भी चेंज है, मूलधन भी चेंज है और समय भी चेंज है, दोनों चेंज है ना। तो सबसे पहले हम 1400 रुपए का जो ब्याज है इसमें एक वर्ष का निकाल लेते हैं कि 1400 रुपए का यदि ब्याज पर हम देते हैं तो एक वर्ष का ब्याज कितना निकलता है 1400 का, ठीक ना। उसके बाद जितना समय दिया उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो खुद ब खुद निकल जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, अब देखिए चूंकि 700 का ब्याज एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में कितना है 30 रुपया है, कितना है 30 रुपया है, ठीक है ना। इसने 1 रुपये 700 रुपए का, इसने 1 रुपया का निकाल देता है, 1 रुपए का ब्याज एक वर्ष में तो कितना होगा 30/700, कितना होगा 30/700 रुपया, समझ में आ गया। ये 30 हो गया, यहाँ 7 जो है इसे भाग दे दिया, ठीक है ना। इतना रुपया हो गया, कितना का 1 रुपए का होगा, कितना का 1 रुपया का। अब यहाँ कितना मूलधन है 1400 मूलधन है ना, तो 1400 रुपया मूलधन है, तो यहाँ 1400 रुपए का निकाल लेते हैं, तो 1400 रुपए का ब्याज एक वर्ष में तो कितना हो गया 30/700 हो जाएगा, और गुना यहाँ 1400 जो है तो ये 1400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 2 0 और 2 0 खत्म, 7 दूनी 14 यानी 3 दूनी 6, कितना हो गया 60 रुपया हो गया, कितना हो गया 60 रुपए हुआ। ये कितने वर्षों का, कितना एक वर्षों का, कितना का 1 वर्षों का, ठीक है ना। क्या लिखेंगे 1400 रुपए का ब्याज एक वर्षों में, एक
वर्ष में कितना हुआ? 60 रुपया हुआ। कितना हुआ? 60 रुपया हुआ। ठीक है ना? नहीं दिख रहा है? देखो क्या लिखेंगे? 1400 का 1400 का ब्याज एक वर्ष में कितना हुआ? 60 रुपए हुआ। कितना हुआ? 60 रुपए। अब एक वर्ष में हुआ 60 रुपए और कितना वर्ष का निकालने बोल रहा है? 3 वर्ष का बोल रहा है ना। तब यहाँ लिखेंगे इसने 1400 का ब्याज 3 वर्ष में। कितना वर्ष में? 3 वर्ष में। तो ब्याज तो प्रत्येक वर्ष बराबर ही रहेगा ना। तो बराबर रहेगा तो एक वर्ष में 60 रुपए, तो 3 वर्ष में कितना? 3 गुना 60 यानी 18 180 रुपए। कितना हो जाएगा? 180 रुपए। बस यही हो गया उत्तर। यानी कहेंगे अतः 1400 का ब्याज 3 वर्ष में 180 रुपए होंगे। बस उत्तर हो गया यही। चलो समझ में आ गया? समझ में आया? फिर से समझा देते हैं। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि यदि 800 रुपए का ब्याज, कहाँ चले गया? यदि मूलधन 700 है, कहता है कि 700 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 30 रुपया है। कितना है? 30 रुपया है। तो 1400 रुपया का ब्याज 3 वर्षों में कितना होगा? ये ना। तो यहाँ देखो मूलधन भी चेंज है ना। पहले 700 का दिया, यहाँ 1400 का पूछ रहा है। ठीक ना? और समय यहाँ 1 वर्ष था, यहाँ कितना पूछ रहा है? 3 वर्ष का। ठीक ना? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि ये 3 वर्ष का ना निकाल के हम 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज इसका कितना होता है। ठीक है ना? तब यहाँ लिखेंगे अब चूंकि 700 रुपए का ब्याज 1 वर्ष में कितना है? 30 रुपया है। कितना है? 30 रुपया है। इसलिए निकाल लेते हैं 1 रुपए का ब्याज कि 1 रुपया का ब्याज निकालेंगे तो 1 रुपए का ब्याज एक वर्षों में कितना होगा। ठीक है ना? तो 1 रुपए का ब्याज, इसका मतलब होता है जो ऊपर में है ना वही है। ठीक है ना? तो 1 रुपए का ब्याज 1 वर्ष में कितना हो गया? 30 बटे ये 700 जो है 700 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। क्या दिया? भाग दे दिया। तो 30 बटे 700 रुपया हो गया। कितना? 30 बटे 700 रुपया। समझ में आ गया? अब मूलधन यहाँ कितना है? 1400 का पूछ रहा है ना। तो 1400 का निकालना है। तो 1400 रुपए का 1 रुपए का जब उतना निकल गया तो 1400 का निकालेंगे तो 1400 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 1400 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 30 बटे 700 ये 1 रुपए का कितना था? कितना? 1 रुपया। और यहाँ कितना है? 1400 रुपया। तो 1400 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर कटा है तो यहाँ देखो कैसे कटा। यहाँ कितना हुआ? 30 अब बटे यहाँ कितना हुआ? 700 गुना यहाँ कितना हुआ? 1400। ये न हुआ। देखो 1 0 खत्म हो गया। ये इसको कटाएंगे, मिटाएंगे नहीं, कटा देंगे ऐसे। और ये कट गया, दूसरा जीरो कट गया ना। शतकांक को 2 ये ऊपर है और ये नीचे है तो ऊपर नीचे कट जाएगा। 7 अखा 7 7 दूनी 14। तो यहाँ कितना होगा? 30 गुना यहाँ कितना होगा? 2। तो 30 दूनी कितना हो गया? 60। यानी कि 1400 का ब्याज 1 वर्ष में 60 रुपया हुआ। कितना? 1 वर्ष में 60 रुपया हुआ। ठीक है ना? तब ये लिखेंगे कि 1400 का ब्याज 1 वर्ष में कितना हो गया? 60 रुपया। और हमको कितना वर्षों का निकालना है? 3 वर्षों का। तो पहला वर्ष यदि 60 रुपया हुआ तो दूसरा वर्ष भी 60 होगा क्योंकि ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होगी। और तीसरा वर्ष भी क्या होगा? 60 रुपए। तो 60 3 बार होगा ना। तो यहाँ 3 वर्ष का बोला है तो 1400 का ब्याज 3 वर्षों में। तो 3 गुना 1 वर्षों का कितना है? 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई किया कितना हुआ? 180 रुपया। यानी कि 1400 का ब्याज 3 वर्षों में 180 रुपए हो जाता है। समझ में आ गया? बस यही हो गया उत्तर। किसी को कोई दिक्कत बन जाएगा? बस आज के लिए इतना ही काफी है। आगे बना के देखिएगा। यदि आगे बन जाता है तो ठीक है और नहीं बनता है तो कल से 2 नंबर से फिर बताएंगे। ठीक है ना? संडे को बनाएंगे क्या? छुट्टी रहेगा संडे को देखेंगे। संडे को हो सकता है टेस्ट लेने नहीं लीजिएगा। अगला संडे लिया लीजिएगा। अगला संडे खाना भी खाएंगे। 2 नंबर देखो बहुत ही आसान है इससे। ठीक है ना? सीधा साधारण ब्याज का मूलधन दिया है, समय दिया है, दर दे दिया है। ठीक है ना? एक तो बता देते हैं 2 नंबर बन जाएगा। देख लो थोड़ा सा, मिटा दे इसको। अरे बहुत ही आसान है। एक बता देंगे ना टोटल का टोटल बन जाएगा। ठीक है ना? उसमें सिर्फ एक देखना, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो कल बताएंगे। 2 नंबर में देखो क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ज्ञात करना है।
ठीक ना। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मूलधन 1400, मूलधन कितना दे दिया है, मूलधन है 1400 रुपया, ठीक ना। समझ में आया। समय कहता है 2 वर्ष, समय कितना दे दिया है, यहाँ ध्यान से देखे, यहाँ समय कितना दिया है 2 वर्ष, ठीक। दर कितना दे दिया है, दर कितना है 3%, 3% वार्षिक है, क्या है यहाँ पर ये भी देखना कि वार्षिक दिया है कि अर्धवार्षिक दिया है, ठीक ना। अर्धवार्षिक देगा तो यहाँ समय चेंज प्रति ये जो दर होगा चेंज हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आया। अब वार्षिक देगा तो यही रखेंगे। अब यहाँ देखो मूलधन दे दिया, समय दे दिया, दर दे दिया, और हमको ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज है ना। तो साधारण ब्याज बराबर डायरेक्ट सूत्र लगाओ। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है सूत्र, मूलधन गुना समय गुना दर क्या होता है 100। अब यहाँ देखो मूलधन मेरा कितना है, मूलधन कितना है 1400 है ना मूलधन। तो मूलधन 1400 गुना समय, समय कितना है 2 वर्ष, गुना दर कितना है 3% बटे 100 दिया सूत्र में ही है, ठीक ना। ये 100 आता है, ये परसेंट जो होता है ना यही नीचे आता है 100, ठीक ना। अब देखो यहाँ 2 जीरो कट गया, यहाँ कितना हो गया 14 गुना 2 गुना 3 यानी कितना हुआ 14 दूनी 28, 28 गुना 3 कितना हो गया 28 तिया 8 तिया 24 करे 4 बचा 2, 3 गुना 6 2 8 84 यानी कितना हो गया 84 रुपए हो गया आंसर। समझ में आ गया। इस तरह दिया जाएगा। इसी तरह सब क्वेश्चन है, ठीक ना। मूलधन समय दर दे दिया है, मूलधन है समय है दर दे दिया है, मूलधन समय दर सब उसी तरह है सेम, ठीक ना। कल बना के आना, ठीक ना। यदि जो बनता है बना लेना, जो नहीं बनेगा उसमें टिक मार के छोड़ देना, ठीक। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, जाओ रजिस्टर लो।